ओम श्री हरि। भगवान अर्जुन को विभिन्न देवताओं, दान, समर्पण इत्यादि का उपदेश देते हुए पुनः अध्याय 9 के 28वें श्लोक में कहते हैं, शुभाशुभ फल रेवम मोक्षे से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैसेसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपयुक्त 3 श्लोकों में भगवान ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र, पुष्प, फल, जल पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे में समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे में पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या, तो उस पर बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इससे कहते हैं, शमो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ए भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर पुनः भगवान कहते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम नम्य भावकम साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि अत्यंत दुराचारी भी अन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मम शाश्व अक्षांति निग अक्षति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होगा। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। अपितु माहि पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि शयो पापयोनयः स्त्रियो वैश्या अस्था शूद्रो स्तो अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई भी पाप योनियों भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए एक समान कल्याणकारी है। जय जय श्री हरि।